पहली बात तो मंदिरों को इतना समृद्ध बनाओ कि सारी दुनिया मंदिर से ले जाए और मंदिर को जरूरत ही नहीं पड़े। मेरा नेचर तो यही है और मैं मंदिरों को उस स्थिति में ले जा रहा हूँ, पहुँच चुके। अब रही बात आकस्मिक कोई बड़ी योजना बनाने के लिए, कोई जमीन खरीदने के लिए अथवा कोई बसा, उसके लिए पहला उद्देश्य तो यही रखो कि भगवान के लिए जरूरत पड़े, वो मांग ना पाए, उसके पहले ही लेकर पहुंच जाओ। एक सेठ जी थे, मंदिर का कार्य चल रहा था और मंदिर में पैसे की कमी थी, तो वो शाम को सब लोग बैठे, भाई कल काम बंद कर देना क्योंकि मंदिर में पैसा है ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं, कल काम बंद मत करना, पैसा आएगा कहीं ना कहीं। बोले साहब कहाँ से आएगा? बोले कल गुल्लक खोलेंगे। गुल्लक खोली, पैसा निकल आया। 2-3 दिन बाद फिर पैसा खत्म। गुल्लक में कितना निकलेगा? फिर काम बंद करने की बात आई तो उन्होंने नहीं बंद मत करो, गुल्लक खोलो। 3-4-5 बार गुल्लक खोली गई। सबको शक हो गया और गुल्लक में निकलता भी था कि आखिर गुल्लक में पैसा आता कहाँ से इतनी जल्दी। 2-3 दिन के अंदर लाखों का पैसा आ जाता था। कौन डालने आता है? कोई बड़ा आदमी तो इतना डाल नहीं सकता। सबने सर्वे किया कि भाई तुमने कितना डाला? बोले भाई 2-5 रुपया डाल देता। तो फिर ये कैसे निकल आता है हजारों रुपया? और सेठ जी की बस बोले काम बंद मत करो, कल काम हो जाए, गुल्लक खोल लेंगे। अरे गुल्लक में कोई खजाना रखा है क्या? और यथार्थ निकल आता। लोगों को शक हुआ। एक दिन उन्होंने कहा कि इसकी तो इंक्वायरी की जाए। तो जब मंदिर बंद हो जाता था तो माली से बुलाते थे और माली से कहते तू बाहर बैठ कमरे के मंदिर बाहर, और स्वयं जाकर के गिट्टी गुल्लक में खिसका आते थे और सुबह कहते थे गुल्लक खोल लेना। मतलब उन्होंने दिया नहीं, उन्होंने कहा गुल्लक खोल लेना। और ऐसी गुल्लक खुलवाते जब लोगों ने कहा अब पता चला गुल्लक में कैसी सिद्धि है, कोई भूत बैठा है। अब बोलो, अब ऐसे व्यक्तियों का क्या हाल होगा? क्यों नहीं बनेंगे ऐसे व्यक्ति चक्रवर्ती? क्यों नहीं बनेंगे इनके यहाँ अक्षय निधियाँ? क्यों नहीं सिद्धि होगी, माटी छुएंगे और सोना होगा? जिनके लिए कह रहे गुल्लक खोल लो, निकलेगा। और स्वयं गुल्लक में जाकर गिट्टी रख करके आ जाते थे। तो ऐसे होना चाहिए। मंदिर के लिए कोई जरूरत, आपको जब जरूरत पड़ती है तो मंदिर के दरवाजे दौड़ते हैं, भगवान से कहते, गुरुओं से कहते। और त्रिलोकीनाथ के मंदिर को जब जरूरत पड़े महानुभाव, तो एक ही शब्द निकालो, हमारा मंदिर, हमारे मंदिर कमेटी मंदिर के नाम पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगी। गुल्लक खोल लेना, कल प्लाट खरीद लेना। गुल्लक खोल लेना, कल एक करे। ऐसे दातारों के मन हो जाना चाहिए। मंदिर मांगेगा, कमेटी का मांगने आकार मंदिर मांगना, मंदिर मांगने का अर्थ भगवान मांगना। और जिसने भगवान को ही भिखारी बना रखा हो वो समाज कभी अमीर नहीं हो सकती। ध्यान रखना, मंदिर को मांगना नहीं पड़े। मंदिर की जरूरत के लिए तो होड़ लगना चाहिए कि नहीं, यदि मंदिर को जरूरत है तो उसके लिए धन की कमी नहीं आई। यदि कोई बहुत बड़ा आदमी, अभी नरेंद्र मोदी आ जाए यहाँ, आपके प्रधानमंत्री जी है ना, मोदी जी यहाँ से आ जाएं और अंकुर कॉलोनी वालों से कहें देखो मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ भारत का, मुझे इसी समय 10 लाख रुपए की जरूरत है, कितने लोग दे दोगे? खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मांगने वाला कौन है? प्रधानमंत्री मांग रहा है। अरे सब कहेंगे साहब आप चिंता मत करो, आप तो बताइए कहाँ देना है। 100 लोग खड़े हो जाएंगे। तो क्या हमारे भगवान की पोजीशन प्रधानमंत्री से कम है क्या? भगवान की पोजीशन कम है? भगवान के तो इशारा पता चलना चाहिए कि आज मंदिर में दान की जरूरत है, उस समय लोगों को खजाने खोल देना चाहिए। और घर में नहीं है तो कर्जा करके दे देना चाहिए। घर में नहीं है तो महिलाओं को अपने आभूषण उतार के दे देना चाहिए। घर में नहीं है तो स्वयं सड़क पे आकर के अपना मकान बेच के दे देना चाहिए। ऐसा जो दान देता है उसके अंदर ऐसे पुण्य का बंध होता है कि मिक्षिक दान, किमिक्षिक वरदान। फिर उनके यहाँ अक्षय निधियाँ प्रकट होती हैं कि कितना भी खर्च करते जाओ कभी कम नहीं होता। कमाने 1 रुपया जाता है, कमा के 10 रुपया लाता है। इसलिए भगवान को देव शायद गुरु के निमित्त से कभी एक आवाज सुनाई पड़े कि यहाँ धन की जरूरत है, महानुभाव लाइन लगा दो, लाइन लगा दो। बस जरूरत है, अभी मांगने नहीं निकली है कमेटी। मार्च मीटिंग में इतनी चर्चा हुई है, जरूरत है, बस एक शब्द ही पता चल रहा है, इसकी सूचना मिलते ही लाइन लगा दो। राजस्थान में एक स्थान है था, वहाँ के एक राजा ने
कहा कि हम देखें तो सही हमारी जनता के पास कितना पैसा है, कभी खजाने खाली हो गए तो आवश्यकता पड़ी तो कितना दे सकते हैं। तो राजा ने खड़े होकर कहा कि हे प्रजाजनों, अभी युद्ध हुआ था, युद्ध में सारा धन खत्म हो गया और हम सब जनता के सामने झोली फैलाते हैं कि जिसके पास जो देना चाहे वो दे दे। राजा को खजाने की जरूरत है क्योंकि सारा खजाना खाली हो गया। और राजा ने चादर फैला। एक जैन सेठ थे स्वाभिमान, राजा साहब खबरदार, जिस देश का राजा प्रजा के सामने भिखारी हो जाए उस देश की जनता की अब कुशलता नहीं है। ये अवशकुन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। या तो राजगद्दी छोड़ करके भिखारी बनिए। आप हम लोगों के सामने राजा होकर भीख मांग रहा है, राजा होकर झोली फैला रहा है। ये अशुभ है राजन, अमंगल है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि राजा प्रजा के सामने झोली फैला रहा है। आप झोली बंद कीजिए और बोलिए आपका खजाना किस सन की मुद्राओं से भरना है, किस सन की मुद्राओं से खजाना भरना है, ये बोलिए। हम राजा को भिखारी नहीं बनने देंगे। इतना बताइए, जरूरत है तो किस सन की मुद्राओं से भरना है। राजा ने कहा इतना तो जैसे बोल रहा है जैसे इसके पास कुबेर का खजाना हो। राजा ने यूं कह दिया कि इस सन की सिक्काओं से भर दे। बोले ठीक है, बैलगाड़ियाँ भेज दीजिए। और सेठ ने अपने खजाने की बैलगाड़ियाँ भर करके राज दरबार तक लाइन लगा दी, एक सन के खजाने की मुद्राओं से। राजा समझ गया हमारा देश कभी खजाने से खाली। तो राजा तो एक मतलब परीक्षा कर रहा था। उन्होंने कहा नहीं, अब मैं समझ गया, अब मुझे कोई डर नहीं है। सेठ जी ये धन आप वापस ले लो। तो सेठ जैन था। बोले साहब जैनी की दो रूप होते, एक जैन और एक बनिया। देने के लिए मैं जैन था, लौटने के लिए बनिया है, पहले इसका ब्याज दीजिए। खजाने में या तो धन जाएगा नहीं, लौट के जाएगा तो बिना ब्याज के जाएगा नहीं। अब राजा की हवा खिसक गई, इतना धन था वो कि वो राजा के पास ब्याज का भी नहीं था। राजा को क्षमा मांगना पड़ी कि आज के बाद हम कभी प्रजा के सामने भीख नहीं मांगेंगे। और प्रजा ने संकल्प किया राजा को भीख मांगने के पहले ही हम खजाना भर के देंगे। ये राजस्थान में एक पारसोला करके ग्राम है, वहाँ के राजा के संबंध की घटना है। एक सामान्य राजा, तुम्हारा राजा कौन सा है? त्रिलोकी राजा। तीन लोक के नाथ को यदि धन की जरूरत है तो अरे जैनियों लाइन लगा दो, ऐसी लाइन लगा दो। बोले तेरा ही धन नहीं लगेगा भगवान को, मेरा लगेगा। तेरा ही नहीं लगेगा, मेरा मरेगा। भगवान के मंदिर की जरूरत है। और इतनी होड़ लग जाए, इतनी होड़ लग जाए कि फिर टास खेलना पड़े कि किसका लिया जाए। ऐसा समय यदि आ जाए तो आज भी चमत्कार हो सकते, आज भी अक्षय निधियां प्रकट हो सकती है। लेकिन आज की स्थितियां विकट है महानुभाव। फिर भी मंदिर को जरूरत पड़े। पहला तो हमने बता दिया ना, पहला तो जैनी का लक्षण है। फिर भी मुझे मालूम हम कितने ही बोलें, लेकिन आखिर तुम रहोगे तो बनिए के बनिए। और बनिए ही यदि तुम्हारा मन बोले तो ठीक है, मंदिर को जरूरत पड़े तो उधार दे देना, बस इतना छोड़ देना, दुनिया से ब्याज ले लेना, भगवान से ब्याज मत लेना। इतने कह दीजिए भगवान को जरूरत है, मुझे वापस दे देना, क्योंकि मेरी इतनी ही पूंजी है, मैं इतना दान नहीं कर सकता हूँ, बस वापसी पे मैं दे सकता हूँ। तो यदि वापसी पे भी तुमने दे दिया तो कम से कम तुम्हें इतना पुण्य तो बंद होगा, जब तुम्हारे जीवन में कभी धन की जरूरत रहेगी तो कोई दयावान तुम्हारी सहायता करने खड़ा हो जाएगा, क्योंकि तुम भगवान के लिए भी देने के लिए खड़े हुए थे। तो उधार देने में कोई बाधा नहीं है, दिया जा सकता है, बस ब्याज छोड़ दो। तो इतना तो कहूँगा। फिर भी यदि नहीं मानते हो तो अटके का ब्याज मत लेना, जो बैंक का ब्याज है वो ले लेना, इससे ज़्यादा मत करना। लेकिन वो भी मत लेना महानुभाव, भगवान के लिए जरूरत है तो ऐसा होना।